मधुबनी में पंचायत चुनाव का अनोखा रंग दिख रहा है। यहां मुखिया उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने मिथिलांचल के परंपरागत परिधान में चुनाव प्रचार किया। कमर में लाल धोती, गले में दुपट्टा और माथे पर लाल पाग के साथ प्रत्याशी घर घर घूमकर लोगों से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। मधुबनी के सिरिस बपाही गांव में चुनाव प्रचार के अनोखे अंदाज का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित रंजन ने। पंचायत चुनाव का जो प्रचार अभियान चल रहा है उसकी एक अलग तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ जो सरसोपाही पश्चिमी पंचायत की ये तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग मतलब अपनी जो संस्कृति है, जो मिथिलांचल की जो संस्कृति है, पाग दुपट्टा धोती के साथ लोग यहाँ पर वो एक साथ जैसे प्रचार करते हुए यहाँ पर अपने गाँव में जो लोग यहाँ अपनी गली में जो चुनाव प्रचार में निकले हैं। और यहाँ एक अलग तस्वीर दिख रही है। यहाँ के कल्चर में वो चीज़ इतना समाया हुआ है। यहाँ चुनाव प्रचार भी जो मिथिला की जो संस्कृति है उसके हिसाब से ही लोग यहाँ निकले हैं जनसंपर्क के लिए। और ये यहाँ जो लाल धोती, लाल पाग, दुपट्टा, कुर्ता, इसके साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लोग प्रचार के निकले हैं। मिथिला में है, इसलिए हम मिथिला के जो परिधान होता है हम बीच बीच में अभी नहीं, जैसे कोरोना हुआ हमने कुछ किया था, कई कार्यक्रम हम लोग मिथिला के परिधान में करते हैं और चाहते हैं जो मिथिला का जो संस्कृति है वो कायम रहे। इस गांव के बारे में बताया जाता है कि अयाची मिश्र जब काफ़ी बड़े विद्वान हैं, उनकी ये भूमि है। तो क्या ये आप लोग अभी उस विरासत को सहेजने के लिए अभी भी उस चीज़ के लिए प्रयास करते रहते हैं? जी निश्चित रूप से सर, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सरसोपाही गांव का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है और उसी धरोहर को हम लोग बरकरार रखने के लिए इस चुनावी माहौल में और पीछे भी कई बार जी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को सबके सामने लाकर अपनी संस्कृति को और आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। और इस चुनावी पर्व में भी हम लोग इस संस्कृति अनोखा प्रदर्शन करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। अनोखे अंदाज में निकलने का मतलब है अपने संस्कृति को जिंदा रखना, जिससे भावी जो पीढ़ी है उसका भी इससे इस संस्कृति से जुड़ाव रहे। और एक ये अनोखा अंदाज नहीं कहेंगे, ये हम लोग का अपना संस्कृति है। हम लोग अपने परिधान में अभी जो मुखिया प्रत्याशी राम बहादुर चौधरी हैं उनके प्रचार में घूम रहे हैं। ये जैसे आप सरसोपाही पश्चिमी पंचायत की ये तस्वीर है और ये जो अनोखे अंदाज में जो प्रचार चल रहा है ये बयां कर रही है कि यहाँ जो सरसोपाही गांव है, जो यहाँ बताया जाता है कि ये पंडित अयाची मिश्र की पावन भूमि है। और यही वजह है कि यहाँ जो इस धरती में यहाँ जो संस्कृति रची बसी है वो चुनाव के इस लोकतंत्र के त्योहार में भी नजर आ रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पांचजन्य ने अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर बड़ा हमला बोला है। पांचजन्य ने अमेजन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 करार दिया है। पत्रिका ने दावा किया है कि अमेजन भारतीय बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती है और ऐसा करने के लिए उसने भारतीय नागरिकों की आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कब्जा करने की पहल भी शुरू कर दी है। पत्रिका ने लिखा है कि कंपनी ने अनुकूल सरकारी नीतियों के लिए रिश्वत के तौर पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। पांचजन्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के नाम से अपने लेख में लिखा है कि भारत पर 18वीं शताब्दी में कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ किया वही आज अमेजन की गतिविधियों में दिखाई देता है। पांचजन्य के लेख में अमेजन के वीडियो प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम की भी आलोचना की गई है और लिखा गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी फिल्में और वेब सीरीज जारी कर रही है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। आपको बता दें कि अमेजन अपने प्रतिनिधियों की ओर से भारत में दिए गए रिश्वत मामले की जांच कर रही है। तो खबरों का सिलसिला लगा